हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं, तो आज हम लोग पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुविकल्पी का। आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का 46 क्वेश्चन है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित है। परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान निहित है वह किसमें है? प्रोटॉन में है, इलेक्ट्रॉन में है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में है या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में है। तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान निहित है वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित है। इन दोनों के मिलने से बनता है न्यूक्लियर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, किसके कारण परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है? तो वह होता है प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। किसके कारण? प्रोटॉनों की संख्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 है कि परमाणु के नाभिक स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक किसमें स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में स्थित होते हैं। निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास है। निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो इसका हो जाएगा 2 और 8। इसका एक क्रम होता है 2, 8, 8, 18 ऐसे करके पूरा क्रम होता है। ये मैं आपको थ्योरी क्लास में बताऊंगी कि इसका क्रम कैसे होता है, ये होता क्या है। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इसका कार्बन 12 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र है CaOH2। CaOH2 इसका सही सूत्र क्या है? OH2। भौतिक परिवर्तन में क्या निहित है? पदार्थ के अणु में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है या नए पदार्थ बन जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में होता है कि पदार्थ के अणु में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना प्रतिवर्ती परिवर्तन है। मोम को पिघला के हम लोग फिर से जलाने के काम में ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना है। ज्वालामुखी का फूटना क्या कहलाता है? तो अनियमित परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनियमित परिवर्तन कहलाता है। दिन रात का होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन या नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। तो ये हो जाएगा नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। अम्ल वे पदार्थ हैं। अम्ल कैसे पदार्थ हैं? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उसके। अम्ल और क्षार की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है एनायन की मात्रा पर। किस पे? एनायन की मात्रा पे। प्रबल अम्ल क्षार वह है। प्रबल अम्ल क्षार क्या है? तो प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणु भार अधिक हो। किसका? जिसका अणु भार अधिक हो। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संयोजन करने की क्रिया क्या कहलाती है? एनायन कहलाती है। अभी आगे एक क्वेश्चन था भी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि
उदासीनीकरण क्रिया क्या है? उदासीनीकरण क्रिया जो है वह लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनते हैं? लवण व जल बनते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? तो वो हाइड्रोक्सिड कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिड कहलाते हैं। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाएंगे सामान्य लवण। क्या कहलाएंगे? सामान्य लवण। वायु प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? कूड़े का जलना, मोटर वाहनों की धुआं, आग जलना, इन सभी चीज़ों से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है तो वायु में गंदगी ही फैलेगी, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? मानवकृत आपदा नहीं है, तो जो मानवकृत आपदा नहीं है वह भूकंप है। अग्निकांड मानव के द्वारा होता है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा होता है, बम विस्फोट भी मानव के द्वारा होता है, लेकिन भूकंप मानव के द्वारा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किया था सन 2005 ईस्वी में। कब किया था? सन 2005 ईस्वी में। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है। सुनामी का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर प्लेट खिसकने पर क्या होता है? सुनामी का निर्माण। सुनामी का संबंध किससे है? प्रसिद्ध जलमग्न लहर, शरारती पानी के अंदर उत्पन्न लहर किसके कारण होता है? तो ये होता है पानी के अंदर उत्पन्न लहर के कारण। चक्रवात का आकार कैसा होता है? चक्रवात का आकार जो होता है वह अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? किस ग्रह को सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो वो प्लेटो को हटा दिया गया था। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र। उत्तोलक से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए आप उत्तोलक अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार क्या है? तो प्रबल क्षार जो होता है NaOH। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है? अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स। क्या होता है? एंथ्रेक्स। रसांकुर संरचना पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षुद्रांत में। किसमें पाई जाती है? क्षुद्रांत में पाई। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? तो बल्ब का जलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू में जो पाया जाता है वो अम्ल है साइट्रिक अम्ल। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य की रोशनी। क्या आप खड़े हो जाइए ना, उसको खरीदना है, किसी भी उसका कोई कास्ट नहीं है, वो फ्री है। सौरता में अवलंब होता है। सौरता में अवलंब होता है किनारे पर। कहाँ पे होता है? किनारे पर होता है। घड़ी को चाबी देने में संग्रह होता है। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। संग्रह क्या करते हैं घड़ी को चाबी देने में? तो वह गतिज ऊर्जा करते हैं। क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा। एलिशा परीक्षण किया जाता है। एलिशा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो वह एड्स के लिए किया जाता है। एड्स में किया जाता है एलिशा परीक्षण। नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो त्रिक संयोजी बंध होता है। त्रिक संयोजी बंध होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान 40 तथा परमाणुओं के नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 40, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक 15 दिया हुआ है और उसका नाभिक का न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो आप इन दोनों को लेस कर देंगे
और जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो क्या आ रहा है 25, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 25। दाएं विलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग से चलता है, तो जो अशुद्ध रुधिर है वह फेफड़े की ओर से चलता है। पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में क्या होता है, तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होगा CaCO3 होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, सोलर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पेलग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह होता है विटामिन बी की कमी से। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है, तो यह होता है शकरकंद में। किस में होता है, शकरकंद में होता है। वह उत्तोलक जिसमें अवलंब एवं आयाम के मध्य भार है, तो यह कौन सा उत्तोलक है, तो यह उत्तोलक है ट्रॉली। तो हमने पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे मैंने उनको सॉल्व करा दिया है, आप उन लोगों को देख लीजिए। और अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट भी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।